नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अतीक अहमद को लेकर एक अब बड़ा खुलासा हुआ है और उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी की पुलिस को एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। अतीक के शाहरुख ने बड़े राज खोले हैं। अतीक के शाहरुख ने उस दिन की पूरी कहानी बताई है जिस दिन उमेश पाल हत्याकांड हुआ था। कैसे लोग, कैसे हत्यारे, कैसे शूटर शाइस्ता परवीन से मिलकर बाहर निकले, कैसे राइफल रखी गई, कैसे गाड़ी को तैयार किया गया, कौन कौन लोग मौजूद थे, किस तरीके से कई बार उमेश पाल की हत्या की पूरी साजिश रची गई थी, ये अतीक के शाहरुख ने बताया है। तो अतीक का शाहरुख कौन है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरी क्या क्या उसने कबूलनामा किया है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। दरअसल हाल ही में अतीक का एक नौकर, वफादार नौकर जिसका नाम शाहरुख बताया जा रहा है, वो एसटीएफ के हाथ लगा है। वो अतीक अहमद के ससुर से मिलकर वापस जा रहा था। पुलिस ने घेराबंदी की और उसको पकड़ लिया। अब शाहरुख को जैसे ही पकड़ा गया उसके पास से एक तमंचा 312 बोर का, उसके बाद में 2 कारतूस और कुछ दस्तावेज मिले हैं, मोबाइल फोन मिला है। लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बड़े हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। उसका कहना है कि जिस दिन उमेश पाल की हत्या का पूरा प्लानिंग तैयार की जा रही थी, उस दिन जो सफेद कलर की क्रेटा थी उसमें राइफल उसी ने रखी थी जिसमें असद बैठा था और कई और भी हत्यारे उस पर मौजूद थे। उसके बाद में उसने बोला कि 2 हत्यारे बाइक से गए थे, बाकी अलग अलग वाहनों से हत्यारे अपने अपने हिसाब से वहां पर गए थे। उसका कहना है कि हत्या के बाद शाइस्ता परवीन ने उसे 50,000 रुपए दिए थे, जिन्हें लेकर वो एक हत्यारे के भाई के पास पहुंचा था और उसको पहुंचाए थे। तो ये तमाम खुलासे जो है वो अतीक का जो वफादार नौकर है शाहरुख वो कर रहा है। उसका कहना है कि इस मामले में शाइस्ता परवीन पूरी मिली हुई थी। शाइस्ता परवीन ने इस पूरे मामले की पूरी प्लानिंग की थी और उसी के कहने पर पूरा मामला हुआ था। और जिस दिन उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सारे हत्यारे जो है वो घर से निकले थे, उस वक्त वहां पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी मौजूद थी। ये कहना है अतीक अहमद के जो नौकर है उसका कहना है, जो शाहरुख है। उसके बाद में शाहरुख ने एक और खुलासा किया। शाहरुख ने कहा कि उमेश पाल की हत्या की साजिश सबसे पहले भी कई बार रची गई थी, लेकिन वो बच निकलता था। कई बार पहले भी उसको मारने की कोशिश की गई थी, उसके पीछे लोग लगाए गए थे, लेकिन वो अपने दिमाग से बच निकलता था। लेकिन इस दिन, जिस दिन उमेश पाल का मर्डर हुआ, उस दिन पूरी तरीके से फुल प्रूफ प्लानिंग थी। गुड्डू मुस्लिम बाइक से गया था, बाकी जो लोग थे वो क्रेटा, सफेद गाड़ी कलर की क्रेटा में गए थे और सारे उस दिन के बाद, हत्या करने के बाद वो लोग वहां से भाग निकले। अब वो लोग वहां पर नहीं है। ये अतीक अहमद का जो नौकर है शाहरुख, उसने बताया। और जाहिर तौर पर इस खुलासे के बाद कई सारी चीजें साफ हो गई हैं कि इस पूरे मामले में सबसे पहले शाइस्ता परवीन का हाथ था। जो अभी तक बातें की जा रही थी कि क्या हाथ था कि नहीं था, तो ये बात साफ हो गई है। जिस तरीके से उसने बयान दिया है कि शाइस्ता परवीन का हाथ था, उसके बाद में किस तरीके से पैसे पहुंचाए गए, कैसे अतीक ने पहले भी इस मामले में पूरी साजिश रची थी उमेश पाल को मारने की, तो ये पूरी बातें साफ हो गई हैं अतीक अहमद के इस नौकर के हाथ लगने से। धीरे धीरे तमाम लोग आएंगे, पुलिस जैसे जैसे पूछताछ करेगी बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे और बहुत जल्द अब उम्मीद है कि शाइस्ता परवीन भी अतीक अहमद की जो पत्नी है वो भी योगी की पुलिस के गिरफ्त में होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा राजदार पुलिस के हाथ लगा है और इसे अतीक अहमद का बड़ा वफादार माना जाता था। अतीक अहमद का बहुत वफादार ये नौकर माना जाता था, कई सालों से अतीक अहमद के साथ था, जो अब यूपी एसटीएफ के हाथ लग चुका है। तो आपका अतीक अहमद को लेकर क्या कहना है? क्या लगता है कि कब तक बच पाएगी अतीक की पत्नी? कमेंट करके बताइएगा। और क्या योगी पुलिस आपको लगता है कि इस वक्त अतीक के खात्मे की तरफ पूरी प्लानिंग बना चुकी है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।